तो डे टू के असाइनमेंट में सबसे पहले हमें अपने मेल पे आके ये केगल गूगल इवेंट्स की तरफ से जो भी मेल आया उसमें जाना। उसके बाद अपना ये डे टू के असाइनमेंट में ये कंप्लीट दिस कोड लैब ऑन कैगल, ये एक्सप्लोर जो पहली बटन आ रही है उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद हमको ये एडिट माई कॉपी पे क्लिक करना है। ओके, तो इसको पूरा लोड हो ले। तो ठीक है, ये गाइस खुल गया है। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारे जो गूगल एपीआई कीज़ थी वो अभी भी हैं या नहीं, तो हमें वो ऐड करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम जाके गूगल एपीआई की को ऐड कर लेते हैं, गूगल एआई स्टूडियो। तो गूगल एआई स्टूडियो पे जाके की ऐड कर लेनी है। अगर आपने कहीं कॉपी कर रखी है तो वहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। मैंने कहीं कॉपी नहीं करी तो मैं अभी फटाफट ये ऐड कर लेता हूँ। तो गूगल एआई स्टूडियो खुल गया है। जल्दी, बड़ा नेट स्लो आ रहा है। तो सबसे पहले गूगल केगल एपीआई नाम से मैंने एपीआई की बनाई थी, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अपने नोटबुक में आके पेस्ट करना है। यहाँ पे ऐड सीक्रेट्स में क्लिक करके यहाँ पे वैल्यू में मैं पेस्ट कर देता हूँ। और इधर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे गूगल एपीआई की लिख रहा है, तो इसको हमें एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट कर देना है एंटर लेवल में। और इस अगर ये चेक बॉक्स टिक नहीं है तो इसको टिक कर लेना, इससे एक्टिवेट हो जाएगी की। तो अभी देखो, इसको करते हैं वापस से। तो सेटअप एंड ऑथेंटिकेशन इज़ कंप्लीट, तो ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो नीचे अगला टास्क है जिसमें एडी के कंपोनेंट्स हमको इंपोर्ट करने हैं, वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं। और इसके बाद अब फिर हमें हेल्पर फंक्शन को भी एक्टिवेट करना होगा। तो गाइस देख लेते हैं, सबसे पहले ये हो जाए तो इंपोर्ट। तो एडी के कंपोनेंट भी इंपोर्ट हो गया। इसके बाद हमें हेल्पर फंक्शन को भी डिफ़ाइन करना होगा, तो इसको भी डिफ़ाइन कर देते हैं। चेक कर लेते हैं एक बार, इसको भी चला के हेल्पर फंक्शन भी देखो गाइस डिफाइंड हो चुका है। ये टिक एक बार आप चेक कर लेना टिक आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो टिक आना चाहिए। और कोई मिस्टेक हो तो थोड़ा सा बैक करके वापस से या फिर रिफ़्रेश करके इसको चला लेना। इसके बाद हमें सेक्शन टू जिसमें कस्टम टूल्स के बारे में बताया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या है कस्टम टूल्स वगैरह और कैसे ये बिज़नेस में यूज़ किए जाते हैं, तो ये उसके बारे में है। और इसमें पाइथन फंक्शन को यूज़ करके टूल को कैसे डिफ़ाइन किया गया है, ये उसके बारे में भी है यहाँ पे। तो इसके बाद हमें इसको भी एक बार चला के देख लेना है। तो एग्जीक्यूट हो रहा है, फ्री लुकअप फंक्शन इज़ क्रिएटेड, तो इसमें फंक्शन क्रिएट हो गया और टेस्ट केस भी रन हो गया। तो ये देखो, अगर ये जो यहाँ पे प्रिंट में लिखा आ रहा है ये
एज इट इज़ यहाँ पे नीचे लिखाया जाता है, तो मतलब चल रहा है। तो आपका ये चल चुका है। देन इसके बाद हम एक्सचेंज रेट जो क्रिएट करने होंगे एजेंट के अंदर, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर कोड काम कर रहा है, एपीआई वर्किंग है, वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। ठीक है, ये भी चल गया। और अब इसमें हम इसको जेमिनी 2.5 फ्लैश लाइट जो एपीआई इसमें यूज्ड है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, तो वो भी कर लिया है गाइस। और अब इसके बाद हमें करेंसी एजेंट, बेसिकली हम इसमें करेंसी एजेंट को बना रहे हैं, तो अब उसे चेक करने की बारी है। तो देखते हैं क्या इसने आउटपुट दिया है। तो हाँ, जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा है, आई वांट टू कन्वर्ट $500 टू यूरोस यूजिंग माय प्लेटिनम कार्ड, हाउ विल आई रिसीव। तो देखो हमने जो एजेंट बना लिया उसका टेस्टिंग की, और इसने आंसर भी दे दिया है कि हियर्स हाउ दिस अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड। इसने मतलब अपना पूरा बता के दे दिया। इससे पता चल रहा है कि एजेंट प्रॉपरली काम कर रहा है। तो अब सेक्शन 3 पे आ जाते हैं, इम्प्रूविंग एजेंट रिलायबिलिटी विद कोड। तो इसको आप वर्क फ्लो एक बार समझ सकते हैं कि कैसे यूज़र एनहेस्ड करेंसी एजेंट काम कर रहा है इसमें, क्या वो मेथड को यूज़ कर रहा है, किस तरीके से कैलकुलेशन एजेंट बन रहा है इसमें, और क्या टूल्स यूज़ हैं और कौन सी एपीआई यूज्ड हैं। तो इसको वर्क फ्लो को और ऊपर थोड़ा बहुत रीड कर सकते हैं आप फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और अब हमें कोड एग्जीक्यूटर भी बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बार कोड चला के देख लेंगे। एक्चुअली ये कोड पूरा दे रखा है, यहाँ पे समझा रखा है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद इनपुट क्या है नोटबुक में, फिर इनपुट क्या है आउट, और ये सारे जैसे आपको ये नोट हो गया, इसके अंदर ये इनपुट और आउटपुट दे रखे हैं, और प्लस कोड दे रखा है, प्लस इसमें आपको समझा रखा है, तो वो समझ के एग्जीक्यूशन कर रखा है। इसमें आउटपुट भी दे रखा है, जैसे ये कोड चलेगा तो इसके बाद ये आउटपुट आना चाहिए, ये वाला। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या हुआ इस कोड का। तो इसको चला के देखते हैं एक बार।